नमस्कार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यह यात्रा जब अपनी आधी दूरी तय कर चुकी है, बल्कि आधी से ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है, राहुल गांधी ने खुद बताया कि वो 2000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में 2000 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है और मध्य प्रदेश 7वां राज्य है जहां से ये यात्रा गुजर रही है। उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा का हिस्सा बनी है। उनकी मां सोनिया गांधी कर्नाटक में इस यात्रा का हिस्सा बनी थी और तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि प्रियंका कर्नाटक में सोनिया और राहुल को ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन वो कर्नाटक नहीं गई। और उसके बाद या उसके पहले जब यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई थी, केरल पहुंची, कर्नाटक गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से होकर के गुजरी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनी। तो सवाल है कि मध्य प्रदेश में क्यों उन्होंने ज्वाइन किया। मध्य प्रदेश में आखिर ऐसा क्या है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यात्रा में शामिल कराया गया। और प्रियंका भी अकेले नहीं पहुंची हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ राहुल गांधी को ज्वाइन किया है। गुरुवार की सुबह जब मध्य प्रदेश के बोरगांव से यात्रा शुरू हुई तो प्रियंका गांधी वाड्रा उसका हिस्सा थी। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल थे। और जब यात्रा शुरू हुई उसके थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और एक बड़ा दिलचस्प सा उन्होंने एक शेर की तरह, एक कविता की तरह उन्होंने 2 लाइनें लिखी। उन्होंने लिखा कि रास्तों से लड़कर कई मुकाम बनाए हैं, साथ हैं तो यकीन है कि मंजिल जरूर पाएंगे। उनको प्रियंका गांधी के साथ होने से ये यकीन है कि मंजिल जरूर मिलेगी। अब उनकी मंजिल क्या है ये बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि यह यात्रा एक सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा है, इसका बड़ा राजनीतिक मकसद नहीं है, कम से कम चुनाव जीतना तो इसका मकसद नहीं है। इसके बावजूद जब प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि साथ हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो वो मंजिल कौन सी है, अगर इसका जवाब खोजेंगे कि वो मंजिल कौन सी है तो इसका भी जवाब मिल जाएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में यात्रा क्यों ज्वाइन की। इसकी मंजिल है मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना। मध्य प्रदेश में के बाद यात्रा राजस्थान जानी है और मध्य प्रदेश से जो अलग होकर नया राज्य बना है छत्तीसगढ़, वहां के नेता भी 300 के करीब 325 नेताओं को कहा गया है कि वो मध्य प्रदेश में आकर के यात्रा ज्वाइन करें। तो मध्य प्रदेश से यात्रा गुजरेगी, उसमें छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल होंगे और यहां से निकल करके यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। तो ये इस तरह की यात्रा का रूट बना हुआ है इन तीनों राज्यों का। और ये तीनों वो राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव जीती थी। 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस राजस्थान भी जीती थी और 15 साल के बाद मध्य प्रदेश जीती थी और 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ जीती थी। वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मोमेंट था, एक ग्लोरियस मोमेंट था। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो 3 राज्य जीते थे। इन तीनों राज्यों में राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी। अब फिर इन तीनों राज्यों में अगले साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी का शामिल होना, मध्य प्रदेश में शामिल होना, राहुल गांधी का मंजिल मिलने की बात करना, उसका मतलब यह है कि कांग्रेस इन तीनों राज्यों में वापस चुनाव जीतना चाहती है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद 1 साल के बाद ही वहां ऐसी उलटफेर हुई कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी। वो कुछ विधायकों को लेकर के अलग हो गए और चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के सीटों में बहुत कम का अंतर था तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस वहां सफल हो गया। तो अब बीजेपी की सरकार है वहां। अब वापस कांग्रेस पार्टी को एक बार वो सरकार वहां से बीजेपी को हरा करके अपनी सरकार बनानी है और राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में अपनी सरकार रिपीट करनी है। तो इस मकसद से प्रियंका गांधी वाड्रा को अब तक रोक करके रखा गया था। कांग्रेस के नेताओं को पता है, जो नेता योजना के इस यात्रा की योजना बनाने में लगे थे या जो इसका संयोजन कर रहे हैं, उनको पता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, इन राज्यों में खुद राहुल गांधी ने काफी मेहनत की है या फिर इन राज्यों में कांग्रेस का एक किसी न किसी तरह का अलायंस है जिसका उसको फायदा मिलेगा। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को बचा करके रखा गया। 12 राज्यों में यह यात्रा जाएगी और पहले 6 राज्य तक वो शामिल नहीं हुई, लेकिन 7वें राज्य में जैसे ही यात्रा हिंदी पट्टी में पहुंची या हिंदी भाषी इलाके में पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है, जहां कांग्रेस पार्टी के पास कोई एलाई पार्टनर नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, वहां राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया।
ये हिंदी पट्टी का वो इलाका है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, थोड़े दिन के लिए यात्रा उत्तर प्रदेश भी जाएगी, उसके बाद हरियाणा और पंजाब जाएगी, दिल्ली आएगी। इस इलाके में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी की भी एक फॉलोइंग है। प्रियंका गांधी को पसंद करने वाले युवाओं की तादाद बड़ी है। उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी महासचिव हैं। तो इस नाते हिंदी पट्टी में प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ प्रियंका का शामिल होना एक तरह की राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। ये यात्रा को एक नई ऊर्जा देने के लिए अब तक दक्षिण भारत में सहयोगियों के दम पर या कांग्रेस पार्टी के अपने दम पर यात्रा चल रही थी। वहां राहुल गांधी को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदी पट्टी में राहुल गांधी को मदद की जरूरत है और हिंदी पट्टी में प्रियंका गांधी का करिश्मा भी है, उनका जादू भी है। इसलिए एक तो ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पिछली बार जीती थी और वापस फिर से उसको अगले साल होने वाले चुनाव में जीतना है। उसके अलावा पंजाब ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अभी हाल तक सरकार में थी। हरियाणा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और बहुत नजदीकी मुकाबला पिछली बार था। तो ये ऐसे राज्य हैं, अब यात्रा ऐसे इलाके में पहुंच चुकी है जहां कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को भी जगाना है, पार्टी के नेताओं को भी जगाना है, पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है उसको भी समाप्त करना है और एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है। इसलिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल किया गया। अब तक राहुल गांधी के साथ जब प्रियंका गांधी नहीं गई थी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात भी उठाई जाती थी कि दोनों भाई बहन में झगड़ा है या पार्टी के दोनों परिवार के अंदर, राहुल गांधी मतलब नेहरू गांधी परिवार के अंदर विवाद है, पार्टी के अंदर दो गुट बने हुए हैं और प्रियंका और राहुल गांधी का दो सत्ता केंद्र है कांग्रेस के भीतर। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जब प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले प्रचार कर रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यह सवाल उठाया। उन्होंने बार बार पूछा कि प्रियंका क्यों नहीं जा रही है राहुल गांधी की यात्रा में। तो कांग्रेस ने उसका भी जवाब दिया है मध्य प्रदेश में उनको शामिल करके। अब ये मध्य प्रदेश में उनके 4 दिन यात्रा में चलने का कार्यक्रम है और इसके बाद ये अभी तक कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये लगभग तय है कि इसके बाद जहां भी राहुल गांधी की यात्रा जाएगी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। और 8 दिसंबर को ये तारीख नोट करने की जरूरत है। 8 दिसंबर को जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब इस यात्रा को एक नई धार मिल सकती है। हालांकि उसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के अनुमानों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़वाया था। अगर 8 दिसंबर को नतीजा आता है और कांग्रेस उसमें जीतती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतती है, तो प्रियंका गांधी का कद बहुत बड़ा होगा। प्रियंका गांधी अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो लॉस्ट करिश्मा है, उसको वापस गेन कर लेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ाया था और कांग्रेस ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था वहाँ। ऐतिहासिक रूप से खराब परफॉर्मेंस है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतना कम वोट नहीं आया था जितना प्रियंका गांधी के प्रभारी रहते कांग्रेस को आया है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत जाती है तो प्रियंका अपना वो पुराना जो करिश्मा है उनका और उनसे जो कांग्रेस नेताओं को उम्मीदें हैं उसको वो वापस हासिल कर लेंगी। तो 4 दिसंबर को यात्रा राजस्थान पहुंच रही है और उसके बाद यात्रा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन राज्यों में रहने वाली है। और उस बीच हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ये तय माने कि प्रियंका हर राज्य की यात्रा में शामिल होंगी। हर जगह वो 1 दिन के लिए जाएं, 2 दिन के लिए जाएं, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगी। और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ये उम्मीद करेगी कि राहुल के साथ प्रियंका के घूमने का ये असर होगा कि कार्यकर्ताओं में जोश लौटेगा और पार्टी की गुटबाजी समाप्त होगी, जो सबसे बड़ी चिंता है अभी कांग्रेस पार्टी की। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है और पीछे गुटबाजी दिखने लग रही है। जैसे केरल में उन्होंने दूसरा राज्य था तमिलनाडु के बाद, वो केरल गए थे और केरल में बड़ी गुटबाजी शुरू हो गई है। शशि थरूर अभी केरल गए थे और उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद वहां के प्रदेश के नेतृत्व ने एक बयान जारी किया और ये आशंका जताई गई कि थरूर दूसरा गुट बना रहे अपना। इसी तरह से कर्नाटक में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एकजुटता बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी वापस दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। सिद्धारमैया ने एक कार्यक्रम में जाकर के और विधानसभा के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अगले ही दिन शिव कुमार ने जाकर के कहा कि सिद्धारमैया कौन होते हैं उम्मीदवार की घोषणा करने वाले। इसी तरह से राजस्थान में अभी राहुल गांधी की यात्रा पहुंची नहीं है और उसके पहले ऐसी गुटबाजी शुरू हो गई है कि राजेश पायलट के समर्थक, हालांकि सचिन पायलट के समर्थक राहुल गांधी का रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं।
सचिन पायलट हालांकि खुद यात्रा की तैयारियों में शामिल हुए हैं, लेकिन जो एक बड़े गुजर नेता और कई ऐसे उनके समर्थक नेताओं ने ये कहा है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो राहुल गांधी की यात्रा नहीं चलने दी जाएगी। तो ये इस तरह की गुटबाजी हो रही है। प्रियंका गांधी को साथ लेकर के राहुल गांधी एक तो ऊपर अपने पार्टी के शीर्ष पर एकजुटता होने, परिवार में एकजुटता होने का मैसेज बनवा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के करिश्मे को पॉलिटिकल कैपिटल में बदलने, उसके कैपिटलाइजेशन की योजना पर काम हो रहा है। और तीसरा उनको साथ लेकर के गुटबाजी खत्म करने की भी तैयारी हो रही है। और ये अनायास नहीं है कि जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा यात्रा में शामिल हुई हैं वैसे ट्विटर पर उनके विरोध का ट्रेंड शुरू हो गया है। गुरुवार को सुबह से ये ट्रेंड शुरू हो गया। लोग प्रियंका वाड्रा जवाब दो, #प्रियंका वाड्रा जवाब दो का ट्रेंड चलने लगा। और उनसे पूछा जाने लगा कि कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ महिलाओं पर अत्याचार किए, वहाँ बलात्कारियों का साथ दिया, वहाँ महिला की हत्या में शामिल रहे, मध्य प्रदेश या राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरह की बातों को उठा करके और प्रियंका गांधी वाड्रा से जवाब मांगा जा रहा है। इस तरह का जवाब राहुल गांधी से नहीं मांगा जा रहा था। तो अब ये तय हो गया है कि प्रियंका गांधी राहुल के साथ चल रही हैं, वो आगे चलेंगी, दूसरे राज्यों में भी जाएंगी और इस तरह के काउंटर अटैक बीजेपी की तरफ से होते रहेंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की इस यात्रा से और भी कुछ मैसेज बनवा रहे हैं। जैसे वो इस यात्रा में वो महाराष्ट्र में कई दिन तक रहे, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े 2 या 3 ज्योतिर्लिंग हैं शंकर भगवान के, और राहुल अपने को शिव भक्त कहते हैं, लेकिन उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए नहीं गए राहुल गांधी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं और बताया जा रहा है कि दोनों जगह राहुल गांधी जाएंगे। वो ओंकारेश्वर में भी जाएंगे और महाकालेश्वर के भी दर्शन करेंगे। ध्यान रहे, अभी महाकालेश्वर जाकर के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ महाकाल लोक का उन्होंने लोकार्पण किया था। तो राहुल गांधी भी महाकालेश्वर के दर्शन को जाएंगे और ओंकारेश्वर भी जाएंगे, ऐसी खबर है। और वो महू जाएंगे अपनी यात्रा के दौरान, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, और वहाँ 26 तारीख को राहुल गांधी की एक बड़ी रैली भी होनी है। तो राहुल गांधी यहाँ चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर के जरिए कोई मैसेज देना हो या ओंकारेश्वर महाकालेश्वर के जरिए मैसेज देना हो, वो भी कर रहे हैं। ये सारी यात्रा की प्लानिंग कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ने खुद की है। दोनों बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश दोनों का गृह प्रदेश है। तो ये दोनों मिल करके अभी तक राजनीति कर रहे हैं और दोनों अगले चुनाव को लेकर के उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। राजस्थान में भी अशोक गहलोत बड़े नेता हैं और उनकी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनेगी जहां अगले साल चुनाव होने हैं, उस चुनाव के हिसाब से। तो अब हिंदी पट्टी में आने के बाद और प्रियंका गांधी वाड्रा की यात्रा में शामिल होने के बाद अब ये यात्रा और दिलचस्प हो गई है। इस यात्रा पर और ज़्यादा फोकस बनेगा, इस यात्रा की और ज़्यादा कवरेज होगी, इस यात्रा पर और ज़्यादा हमले होंगे। जैसे प्रियंका वाड्रा को लेकर के अभी हमले होने लगे, जल्दी ही उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के भी हमले होंगे, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। तो कांग्रेस को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। इस यात्रा से जो हासिल होना है वो अभी तात्कालिक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो माहौल बना रही है उसकी परीक्षा इन हिंदी पट्टी के राज्यों में होनी है, इस यात्रा से जो माहौल बनना है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।